हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। घर पे पढ़ भी रहे हैं। कुछ बच्चे तो अपना काम भेजते हैं। 30 से 35 बच्चों ने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट करके भेजा हुआ है। मैं बाकी बच्चों से भी ये कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे अपना काम पूरा करें टाइम पे और मेरे पास अपना वर्क सेंड करें और बाकी सब्जेक्ट्स का भी काम जो है वो कंप्लीट रखें। तो बेटा, हमारा लास्ट चैप्टर जो हमने सिविक्स का ख़त्म किया वो था पॉलिटिकल पार्टीज़। अब कल हमारी क्लास भी होगी, मंडे को जैसे हमारी क्लास होती है। तो उस मंडे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं। उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी क्या है। जैसा कि आप सबको इतना तो पता है कि हमारा जो देश है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है। हमारा जो देश है वो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब बहुत बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री से हम कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है। इसका मतलब ये है कि भारत में अलग अलग भाषाओं के लोग भी रहते हैं, रीजनल डाइवर्सिटी भी है और साथ में लोकतंत्र भी है। इसलिए इसको एक बहुत बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। रीजनल डाइवर्सिटीज मतलब सबके धर्म अलग अलग हैं, भाषाएं अलग अलग हैं, फिर भी उसके बावजूद भी लोकतंत्र है और डेमोक्रेसी इसमें चल रही है। अब पहले हम लेंगे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन: डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी सरकार का वो रूप होता है जो लोग जिसमें अपने शासकों को चुनते हैं, लोगों के द्वारा अपने शासक जिसमें चुने जाते हैं। तो डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स ऑफ पावर्स इज डन। अब डेमोक्रेसी ठीक है, हमने चुनाव हुए, अपना लीडर चुना, वो लीडर हमारी बेटरमेंट के लिए काम करेगा, लेकिन उसको इंश्योर भी करना है, उसके कार्यों को, डेमोक्रेसी को देखना भी है कि वो स्मूथ फंक्शनिंग कर भी रही है या नहीं। तो डेमोक्रेसी है, इन द अदर वर्ड्स इट मे समटाइम्स बी ट्रू दैट पॉलिटिक्स इज द परस्यूट ऑफ पब्लिक गोल्स फॉर प्राइवेट एंड्स। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो डेमोक्रेसी है वो दूसरे शब्दों में जैसे अगर हम कहें कि कई बार ये भी सच हो जाता है कि राजनीति जो है पब्लिकली उद्देश्यों से बनाई जाती है, लोगों के उद्देश्यों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, बट इसका अंत जो है वो प्राइवेट हो जाता है। जाते जाते तक अंत समय तक जाके ये प्राइवेटाइज हो जाती है। स्टार्टिंग जब इसकी की जाती है तो ये पब्लिक ओरिएंटेड होती है। गोल्स जो होते हैं, गोल का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देश्य जो है वो पब्लिक ओरिएंटेड होते हैं शुरुआत में, बाद में जब ख़त्म होते होते एंड तक पहुँचते पहुँचते ये प्राइवेट हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आई विल रिपीट वंस अगेन: डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन के बाद दूसरा काम है हमारा कि क्यों बेटर है, बेटर क्यों है या इसके फीचर्स क्या है। अब डेमोक्रेसी क्यों बेटर है? डेमोक्रेसी के अलावा मोनार्की सिस्टम है, डिक्टेटरशिप है। मोनार्की सिस्टम होता है जिसमें व्हेन द पावर्स इन द हैंड ऑफ किंग, डिक्टेटरशिप व्हेन द पावर्स इन द हैंड ऑफ वन पर्सन। लेकिन लोकतंत्र में क्या है? व्हेन द पावर इन द हैंड ऑफ पीपल। तो डेमोक्रेसी बेटर है। डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? पहले तो है फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन। एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है। हम सबको पता है संविधान क्या होता है, एक फॉर्मल संविधान होता है। दूसरा होल्ड इलेक्शंस, इलेक्शन होते हैं इसकी हेल्प से। डेमोक्रेसी ना हो तो इलेक्शन भी ना हो। मान लीजिए मोनार्की सिस्टम है तो जो राजा है वो राजा रहेगा, आगे जो राजा के उत्तराधिकारी हैं वो राजा बनेंगे, कोई चुनाव की ज़रूरत नहीं है। डिक्टेटरशिप है तो एक जो डिक्टेटर है वो डिक्टेटर ही रहेगा, जिसको वो अपना उत्तराधिकारी बनाएगा वो सरकार चलाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शंस की। लेकिन डेमोक्रेसी जहाँ आ जाती है वहाँ इलेक्शन ज़रूरी है। तो उसके बाद है पार्टीज़ एंड दे गारंटी राइट टू सिटीजन्स। पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ हम दोहराएंगे, हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टीज़, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के होने की ये गारंटी है कि जो नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं। उसके बाद प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता।
डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में समानता को बढ़ावा देती है। समानता मतलब सभी जो नागरिक हैं वो समान हैं, एक देश के सभी नागरिक जो हैं वो समान हैं। एनहेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, एक सिंगल व्यक्ति की, चाहे मैं हूँ या आप हो, एक सिंगल व्यक्ति की भी डिग्निटी, आत्मसम्मान, जो सम्मान है उसको बनाए रखने का काम हमारा संविधान करता है विद द हेल्प ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तभी एज अ इंडिविजुअल हमारी जो डिग्निटी है वो बनी रहेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है डिक्टेटर में या मोनार्की सिस्टम में। इम्प्रूव्स द क्वालिटीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव्स द क्वालिटीज ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिन प्रतिदिन जो निर्णय लेने की, जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसमें धीरे धीरे तरक्की होती जाती है। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके मिलते हैं। अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक, मान लीजिए कोई गलती हो गई किसी पॉलिसी को बनाने में, किसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन में, किसी नए तरीके को लॉन्च करने में अगर कोई मिस्टेक होती है तो इट अलाउज टू रूम करेक्ट द मिस्टेक्स। तो ये कुछ ऐसी फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ये आएंगे। डेमोक्रेसी की परिभाषा, उसके बाद डेमोक्रेसी के फीचर्स, डेमोक्रेसी की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या है डेमोक्रेसी है क्या, उससे जब हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताएंगे और डेमोक्रेसी के बारे में बताएंगे कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं। डेमोक्रेसी वाज बेटर, डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, इट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इम्प्रूव्स द क्वालिटीज़ ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये पॉइंट्स हैं जो मैंने माइंड मैप में भी आपके पास ग्रुप में है, वही आपने नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। अलग से इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखेंगे आप और उसके फीचर्स लिखेंगे, डेफिनेशंस और फीचर्स। अब हम आते हैं आउटकम्स पे। हमारी बुक में उनको अलग तरीके से डिफ़ाइन करके दिया गया है। मैं आपको ये पहले इसके 3 आउटकम्स बताती हूँ। पहला आउटकम होगा सोशल आउटकम, सोशल और पॉलिटिकल, कोई भी आप लिख सकते हो, सोशल पॉलिटिकल आउटकम। दूसरा इकोनॉमिक आउटकम, सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये 3 आउटकम आपके रहेंगे, सोशल आउटकम, पॉलिटिकल आउटकम और इकोनॉमिक आउटकम। तो पहले हमारे आपके कंटेंट में है कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। फिर मैंने 3 आउटकम आपको बताए हैं, तीनों आउटकम अब जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले कंटेंट में हमारा आपने सिर्फ डेमोक्रेसी की डेफिनेशन लिखनी है और उसके फीचर्स को कंप्लीट करना है। ओके बेटा, मैं अगले ही कंटेंट में आपको बताती हूँ कि बाकी के जो 3 आपके डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं उनको कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। ओके बेटा, बाय।